इस चीज की अनुभूति करते हो और उस अनुभव में समाये हुए हो तो कैसे शब्द उठता है? क्या उठता है? नहीं उठता है। आप उस चीज में मर्ज हो गए हो तो कैसे शब्द उठेगा ही नहीं। कैसे शब्द तब उठता है जब आत्मा को कोई बंधन महसूस होता है, राइट? फिर कैसे कैसे करते रहते हैं, लेकिन जितना भी ज्ञान लेगा वो कैसे शब्द हटेगा नहीं, क्योंकि बंधन महसूस कर रही उस समय। और हमारे मीठे प्यारे बाबा सचमुच इतने शब्द भी नहीं है कि बाबा हमारा अनादि साथी है, इटर्नल कंपेनियन है। आपने तो, हम सभी ने तो 84 जन्म के लिए हद के कंपेनियंस लिए, बहुत सारे, लेकिन बाबा इटर्नल कंपेनियन है। मुझे याद है एक बाहरी एक बहन आई थी, कोई वीआईपी की डॉटर थी, साउथ अमेरिका कोई देश से आई थी। तो खास करके वो आई थी 1 मास मधुबन में रहने के लिए। उनके पिताजी कोई गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने शरीर छोड़ा था 6 मास पहले। तो 1 मास के लिए दादी ने उसको बुलाया कि आप मधुबन में आओ। तो जब वापस जाने का समय था तो वो दादी के पास आए। तो दादी ने उसको पूछा कि आपका अनुभव क्या रहा मधुबन में रहने का। तो उसने ये बोला कि दादी मेरे पिताजी ने तो 6 मास पहले शरीर छोड़ा, तो मुझे इस बारी लगा कि हाँ बाबा मेरा फादर बन गया है। तो दादी ने बहुत ही मीठी रूप से उसको दृष्टि दिया और बोला, अरे इतना तो रियलाइज करो कि बाबा तुम्हारा अनादि पिता है ही, और ये तो आप तुम्हारा हद का पिता था। तो ये हद का पिता का अनुभव बेहद में क्यों डाल रहे हो? पहला तो रियलाइजेशन ये चाहिए कि मुझे एक अनादि के डिमेंशन में अपने आप को लेके जाना है, कि ये मेरा अनादि साथी है, पिता है, बंधु है, सतगुरु है, सब कुछ है। जब तक अनादि की फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक संबंध में संशय उठता रहेगा। हमारे तरफ से तो प्यार होगा, लेकिन बाबा सचमुच मेरे को प्यार करता है? ये संकल्प कहां से आते हैं? देहभान की अनुभूति से आते हैं ना। लेकिन जब मैं आत्मा, अनादि आत्मा, उसकी भासना में अमर्ज हो जाते में, और ये अनादि संबंध है, तुरंत सब संशय मिट जाता है, तुरंत। और जैसे आपको वो अनादि संबंध की खुशी महसूस होती है, ठीक है? तो पहले हम हद से बेहद में जाते हैं, क्योंकि सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ बेहद के संबंध है, हद वाले संबंध नहीं है। ये पहले समझ में आनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि हम हमारे हद वाले संबंध को बेहद बना देंगे, लेकिन ये फाउंडेशन है।
कि बार बार मैं अनादि आत्मा हूं, वो मेरा अनादि साथी है। ये फाउंडेशन चाहिए। फिर हम जब संबंध की बात उठाते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे इस मनुष्य सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके साथ आप सर्व संबंध निभा सकते हो। इम्पॉसिबल। और ये सबसे बड़ी खूबी है परमात्मा की कि वो अपने आप को मोल्ड करेगा आपके लिए। आप जो चाहेंगे वो बन सकता है आपके लिए। ये है परमात्म प्यार स्नेह की खूबी। ये निशानी है कि प्यार माना अपने आप को मोल्ड कर देना, जो जिसको चाहिए उस रूप में उस आत्मा को देना। अभी मैं अपने आप को पूछती हूं कि जो मेरा संबंध है बाबा के साथ, इतना प्यार है जो मैं अपने आप को हर एक संबंध में मोल्ड कर सकती हूँ। तो वो बाप है मेरा, तो मैं खुद को अपने आप को सही बच्चा बना सकती हूँ। वो टीचर है तो मैं अपने आप को मोल्ड करके एक्यूरेट स्टूडेंट बन सकती हूँ। समझ में आई बात? संबंध माना 2 वे, नॉट 1 वे स्ट्रीट। माना वो अपने तरफ से बाबा खुद मोल्ड करके आपको जो संबंध चाहिए, चाहे माँ का चाहिए, बाप का चाहिए, सखा का चाहिए, जो भी चाहिए, छोटा बच्चा का भी चाहिए, वो उस रूप में अपने आप को मोल्ड कर देगा। लेकिन वो प्यार को खींचने के लिए हमको भी मोल्ड होना पड़ेगा। राइट? ऐसे नहीं कि हम अपने हद के बंधन में बैठ करके बस भगवान को चिल्लाते रहे, हमको छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। स्नेह ऐसी चीज है जो दिल का स्नेह होगा तो आपको सचमुच सर्व संबंधों का रस आप जरूर लेंगे। लेकिन हमारे स्नेह में, हमारे प्यार में कोई भी आकर्षण का मिक्सचर होता है या पुराना संस्कार, मोह का संस्कार का मिक्सचर, मिलाव होता है उसमें, तो क्या होता है, वो 100% प्योर प्यार जो होना चाहिए उसका डाइल्यूशन हो जाता है। और जब डाइल्यूशन होता है तो क्या होता है, समय अनुसार, जरूरत अनुसार संबंध रखते हैं। राइट? समय अनुसार, जरूरत अनुसार। जैसे प्यार स्वार्थ का प्यार हो जाता है, लेकिन शुरू से लेकर के अटूट प्यार, अटूट स्नेह माना मेरी बुद्धि कोई व्यक्ति या वस्तु के तरफ आकर्षण नहीं हुई है। मैं क्यों ये बता रही हूं आपको, क्योंकि दादियों के साथ रहना माना एक आईना, बहुत जबरदस्त आईना मिलता है आपको। जो सूर्यवंशी आत्मा है उनका हर समय संकल्प श्वास बाबा को अर्पित करके चलते हैं। आप उनके बोल सुनेंगे, बाबा के बोल से मैच होंगे। जो संकल्प करेंगे बाबा के संकल्प से मैच होंगे, या निर्संकल्प अवस्था से काम लेंगे। और कभी भी ड्रामा को टालेंगे नहीं, कभी नहीं।
मैंने तीनों दादियों में देखा, बड़ी दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी में ये चीज देखी है। एक तरफ से बाबा बेस्ट फ्रेंड, साथी है, दूसरे तरफ से ड्रामा फ्रेंड है, और बीच में साक्षी होकर के चल रहे हैं। लेकिन बाबा की बातें टाली नहीं है, ड्रामा की बातें टाली नहीं है। तो सूर्यवंशी आत्मा बनना है आपको या चंद्रवंशी आत्मा बनना है? सूर्यवंशी आत्मा बनना है तो आपको लक्ष्य रखना पड़ेगा, अटूट प्यार का, सर्व संबंधों का, स्नेह का रस लेने का। वो लक्ष्य नहीं रहेगा ना तो लक्षण कैसे पैदा होंगे? और फिर बस ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में चलेंगे, जो मिला तो ठीक है, चलते रहेंगे। यही वृत्ति से आप नंबर वाइज बनते हो। समझ में आई? तो अभी खुद को चैलेंज करना है कि मुझे सूर्यवंशी आत्मा बनना ही है। तो मैंने थोड़ा साक्षी होकर के अपने जीवन में मैंने देखा कि देखो, स्नेह एक चीज है, जैसा आज बाबा ने बताया था कितना अच्छा, कि चेक करो बच्चे कितना लव है बाबा के लिए। इतनी सारी बातें सुना करके फिर भी बाबा बोलते हैं बच्चे चेक करो कितना लव है बाबा के लिए। क्योंकि लव एक चीज है, भावना दूसरी चीज है। लव एक सचमुच एक प्योरिटी से पैदा हुई एक फीलिंग, सच्ची फीलिंग होती है, क्लीन फीलिंग होती है। भावना कभी कभी बदल सकती है, सिचुएशन, प्रमाण, संबंध, प्रभाव के प्रमाण। जैसे हमारी भक्ति भावना बहुत है, पूजा करके 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 कर्म करके भावना बनती है और हम उस भावना के आधार से चलते हैं। लेकिन डिटेल में देखा जाए तो प्यार का परसेंटेज कितना है, अटूट प्यार कितना है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी दादी की कि संबंध को निभाने के लिए दो चीजें चाहिए। डेफिनेटली स्नेह भरी भावना किसी के प्रति, रियल लव की फीलिंग चाहिए किसी के प्रति, और वो भी टूटे नहीं, ऐसी फीलिंग चाहिए। क्योंकि हम संबंध में आते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन के कारण, कुछ कारण के प्रमाण वो भावना बदलती है उसके प्रति। देखो माँ का जो स्नेह होता है बच्चा के प्रति कितना प्योर है। जितना भी नटखट बच्चा है, माँ का प्यार कभी टूटता है? टूटता है बच्चे के? कभी नहीं। परमात्मा का ऐसा प्यार है हमारे तरफ, कभी बाबा की भावना हमारे तरफ बदलती नहीं है। भले हम बाबा को कितने प्रतिज्ञा करें, प्रॉमिस करें, बाबा को ये कर, फिर हम वो प्रॉमिसेस भी टूट जाते हैं, झूठ भी बोलते। कभी कभी बाबा को अच्छी तरह से दिल का वार्तालाप करते हैं, फिर भूल जाते हैं क्या बोला बाबा को। मैंने लास्ट वीक ही बताया था, मुझे ऐसा एक दृश्य लगा कि सूक्ष्म वतन में बाबा बैठा है, बाबा के सामने एक टीवी होता है। तो जब भी कोई बच्चा का दिल का वार्तालाप शुरू होता है ना, तो वो बच्चा सूक्ष्म वतन में इमर्ज होता है बाबा के सामने। क्योंकि दिल का आवाज प्योर आवाज होता है, तो जरूर बाबा को एक सेकंड में पहुंचता है। तो जैसे आप बाबा के सामने इमर्ज हो गए, तो वो अच्छा वार्तालाप शुरू होता है। फिर बाबा को बहुत अच्छा लगता है, तो एक सेकंड आप हाजिर हो और फिर दूसरे सेकंड गायब। तो बेचारा बाबा देखता है, अरे बच्चे एक सेकंड में इतना अच्छा वार्तालाप कर रहा था, दूसरे सेकंड में कहाँ चला गया? बुद्धि की लाइन बिजी, कोई और स्थूल बात याद आई, विचार आया, कुछ ऐसी चीज याद आई, सूक्ष्म वतन से एग्जिट हो गए। जैसे कहते हैं ना, भूल गए, विस्मृति हो गई, तो
तो बाबा के सामने हाजिर नहीं रहे उस समय, तो बाबा के लिए भी एक कॉमेडी शो बन जाता है ना। 1 सेकंड में आते हैं, आधे वार्तालाप से एग्जिट हो जाते हैं, अधूरी बात रह गई। हाँ, फिर बाबा तो इंतजार करता है बच्चा कब आएगा मेरे सामने। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि जब हमारी भावना सच्ची होती है तो ऐसी फीलिंग आएंगी कि हम सदा बाप के सामने हाजिर हैं। जैसे एक माँ के लिए बच्चा सदा ही हाजिर रहता है, चाहे वो स्थूल में है या नहीं है, उसके सामने उसकी स्मृति में हाजिर रहता है। सेम थिंग विद बाबा। तो बाबा भावना की बात, सच्चे प्यार की भावना। दूसरी है भासना। देखो, भासना ऐसी चीज है कि आपको स्थूल में आने के कर्म करते हुए भासना आप दे सकते हो, ठीक है। हम यहाँ नहीं आते, हम आपके साथ शेयर नहीं करते तो आपको भासना नहीं मिलती। प्रैक्टिकल है। तो मैं दूर बैठे बोल सकती हूँ कि देखो, हाँ मेरा आपसे बहुत प्यार है, लेकिन प्रैक्टिकल में आकर के कर्म तो नहीं किया ना, आपके सामने हाजिर तो नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना। तो भासना लेना देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए चाहिए एक बाबा के लिए, बाबा के साथ टाइम टेबल। मना क्या है, कंप्लेंट बहुत आती है, बहन जी क्या करे, इतने घर का काम है, घर गृहस्थ है, हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। चलो, जब संस्कार, पुराने संस्कार उत्पन्न होते हैं मन में, तो किस रूप से आते हैं? संकल्प विचार के रूप में नहीं, ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, फट। तो उसमें बहुत सिंपल युक्ति है, मैंने दादी में देखा है बहुत बारी। जो भी कुछ करना था ना, दादी थोड़े समय के लिए साइलेंस में बैठते थे, और इनके जो विचार आते थे वो जैसे साक्षी होकर के देख रही थी। हमको रितसर ये दादी के रूप में दिखाई देता था कि तुरंत जैसा संस्कार आया वैसे नहीं बोलती थी। अभी हमारी आदत है, जैसा मन में आया वैसे बोलो, जैसे फीलिंग आए उसको फॉलो करो। मन मोजी बन जाते हैं, फिर हम सोचते हैं क्यों इतनी प्राप्ति नहीं मिल रही है भगवान से। तो प्रैक्टिकल रूप में पहले थोड़ा सा 1 ही मिनट साइलेंस रखो, कुछ भी करने से पहले लिटरली साइलेंट, और देखो, चेक करो संकल्प को, भावना को चेक करो। और जैसे बाबा हाजुर होगा ना, तो फिर आपको फीलिंग आएंगी कि ये बाबा से मिलता जुलता है, बाबा की श्रीमत से, बाप के बोल है, बाप की भावना, या नहीं है तो उसको छोड़ दो। है तो फिर आप उसको कर्म में लाओ। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ब्रेक लगाने की एक प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। ये सिंपल बात है। ये हमने देखा, दादी जी जब गोली खाती थी, ऐसे नहीं कि बस गोली डाल दी, जल्दी फटाफट कोई मिलने आ रहा है, फटाफट गोली डाल दो इसमें, फिर पानी पी लो। लेंगी जैसे बाबा उनको खिला रहा है, पानी पिएंगी वो ही भावना को लेकर के कि बाबा मुझे खिला रहा है। फिर गोली लेकर खत्म, ऐसे संकल्प नहीं करेंगे कि शायद इस गोली से मेरी तबीयत ठीक हो जाए, यह तबीयत ठीक होंगी या नहीं होंगी, कुछ नहीं। तो कर्म करते हुए भी उसी समय बाबा से भासना लेना, या बाबा के सामने कम्युनिकेट, दिल खोल करके वार्तालाप करके बाबा को खुद की सच्चाई की भासना देना, मीन्स यू हैव टू बी प्रेजेंट। हम कहते हैं कि मुझे आपसे संबंध रखना है, लेकिन मैं आपको टाइम ही नहीं देती हूं, तो कैसे आपका विश्वास बैठेगा?
मैं आपके साथ कम्युनिकेट भी नहीं करती हूँ तो कैसे आपका विश्वास बैठेगा कि हाँ सचमुच उसको मेरे साथ संबंध रखना है। तो भासना देना लेना माना समय देना, टाइम देना, कम्युनिकेशन होना चाहिए और प्रैक्टिकल कर्म भी करना उस अनुसार। तो मैंने देखा कि जब भी इन बातों पे हम अटेंशन रखते हैं ना, तो जैसे एक बहुत नेचुरल संबंध बन जाता है बाबा के साथ। नेचुरल। बाबा ने तो बड़ी मंजिल दिखाई है हमको। हर एक संकल्प, हर एक श्वास बाबा को समर्पण करके, मन समर्पित रूप में होकर के चलना है। वहां तक पहुंचने के लिए अभी के समय अनुसार मेरा कैसा संबंध है, प्यार कैसा है, उसकी चेकिंग तो चाहिए ना। चेकिंग नहीं करेंगे तो संबंध में कैसे परिवर्तन ले आएंगे। बस अपनी भावना को लेकर के चलो, लेकिन अपनी भावना भी मिक्स होती है तो फिर थोड़ी देर के बाद आप खुद की भावना से धोखा खाएंगे। समझेंगे ना, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन रियलिटी में क्योंकि सच्ची प्यार की ये निशानी है कि आप लाइट बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। देखो एक एक, हम अभी ब्रिजमोहन भाई साहब के साथ बहुत अच्छी वार्तालाप हुई थी कल परसों। मैंने भाई साहब को पूछा कि बाबा ने जो उस दिन मुरली चलाई थी कि हमारे पुरुषार्थ में कंप्लीशन आना चाहिए, संपूर्णता आनी चाहिए हमारे पुरुषार्थ में। तो आपके पुरुषार्थ में कौन सी ऐसी बात रह गई है जो आपको लगता है जो मुझे कंप्लीट करना है? मैंने एक्चुअली निर्वैर भाई को भी ये प्रश्न पूछा था बहुत समय पहले। तो पहले मैं ब्रिजमोहन भाई का जवाब बताती हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो जो फरिश्तापन की स्थिति है जिसमें कुछ भी महपन, मेरापन नहीं है, उसमें मुझे कंप्लीशन लेके आना है। तो उसके लिए वो नोट करते हैं कि जब भी कुछ खाते हैं तो बाबा की याद रहती है, कौन खिला रहा है, या पैदल करते यहाँ के जाते तो वो स्मृति रहती है, भासना आती है कि कौन मेरे साथ चल रहा है। क्योंकि हर कर्म में जब बाबा की भासना लेते हैं ना तो महपन छूट जाता है उस कर्म से। सिंपल बात है, बिल्कुल महपन छूट जाता है। जैसे चलते फिरते ऐसे लगेगा कि कोई चला रहा है आपको, हल्कापन। और वो भी संकल्प नहीं आएगा मैंने कुछ किया या मुझे कुछ करना है, ये संकल्प उठेंगे ही नहीं मन में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जितना हम बाबा से भासना लेते और कर्म करते हुए तो मैंपन आप पे ही खत्म हो जाएगा और हम फरिश्तापन की स्थिति में पहुंच जाएंगे। दूसरा, जब भी मैंने निर्वैर भाई से पूछा ये प्रश्न तो उन्होंने बताया था कि जब उनका 60th बर्थडे था तब उन्होंने वायदा किया था बाबा को कि मुझे मेरी अवस्था को एक रस बनानी है, कुछ भी हो जाए उड़ती अवस्था में ही रहना है, उड़ना है और लोगों को उड़ाना है। तब से लेकर के उन्होंने अपनी स्थिति को सेट किया है और सचमुच उनके सामने तो बहुत सारी बातें आती हैं। हमने देखा है दिन भर में बहुत अलग प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन उनकी स्थिति में हम डगमग नहीं देखते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि उनके लिए एक बात में अभी तक कंप्लीशन आने का मार्जिन है और वो है जैसे साकार बाबा एक जगह पे बैठ करके
दूर से बच्चों को सकाश देता था और उस सकाश की शक्ति काम करती थी। उस अभ्यास में उनको अभी कंप्लीट होना है। अभी मैं आपसे पूछती हूं, प्यार माना क्या? एक जो डायरेक्शन दिए हुए, डायरेक्शन भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो वो चाहता है आप उसको कंप्लीट करके तो दो। जो कार्य दिया है बच्चों को उसको तो कंप्लीट करके तो दे दो। ये प्यार की निशानी है ना। तो जो भी बाबा ने बताया है हमारे पुरुषार्थ के लिए, मैं कहां तक उसमें कंप्लीट हुई हूं, कौन सी बातें में कंप्लीशन हुई है और कौन सी बातें अभी तक 50% या 60% तक पहुंची है। ये बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि जब तक आप ये दिल से थोड़ा सा, क्या कहूंगी, चेकिंग या इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे ना, तो जो छोटी छोटी बातें हैं जो दिल को पकड़ के बैठी है, सूक्ष्म में उदासी, निराशा, ये सारे बंधन के निशानी है। वो जैसे आपको पीछे से चलाएगा, मन का मूड चेंज होएगा कभी कभी, तो आप सेवा करेंगे लेकिन मूड के प्रमाण, मूड होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इसमें ही आपकी स्थिति नंबर वाइज बनती है। तो मैं जो 3 बातें पहले सुनाने वाली थी, मैंने देखा है कि इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन आता है, लव मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड। कहता है ना, लव से, प्यार से सृष्टि चक्र घूमता है, माना पूरी सृष्टि ही, लव इज सर्कुलेशन। तो मैंने देखा स्नेह, संबंध और सेवा, तीनों बात की एक साइकिल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस स्नेह है लेकिन फिर संबंध में ऊंचाई नीचा है और सेवा बस स्थिति अनुसार, मूड अनुसार करते। नो, तीनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो पहला स्नेह के सब्जेक्ट पे मैंने ये नोट किया कि पहले स्नेह से के सब्जेक्ट में ये देखना है दिल से प्यार। और दिल का प्यार की निशानी क्या होता है? क्या फीलिंग आती है जब दिल का प्यार होता है? क्या फीलिंग आती है? समर्पण अवस्था, जैसे निरसंकल्प अवस्था हो जाती है उस समय। और क्या होता है? और क्या होता है? एक्सेप्टेंस, ऑटोमेटिक आप पे ही एक्सेप्टेंस होती है। और क्या होता है? फीलिंग की बात बताओ मुझे। जब भी दिल का प्यार होता है तो अंदर से कौन सी फीलिंग आती है? आनंद आती है। और क्या क्या? जो सामने वाले को अच्छा लगे आप वही करेंगे। अंदर की फीलिंग क्या होंगी? करीब की फीलिंग आएंगी। और क्या? सुख और शांति, प्योर लव, बिल्कुल जैसे अंग को ठंडा कर देती है, कर्मेंद्रियों को ठंडा कर देती है, शीतल कर देती है, प्योर लव। और अंदर से इतना जैसे सुख महसूस, अतीन्द्रिय सुख महसूस होता है। ये सच्ची प्यार की निशानी। जब हमारा प्यार थोड़ा सा स्वार्थ वाला प्यार होता है, या जरूरी जब बाबा की जरूरत होती है तब प्यार करते हैं, तो उसमें आपको ये शीतलता की अनुभूति नहीं होगी। और वो उस प्यार में थोड़ा मेहनत भी होता है। तो ये एक बात है। दूसरा है कि देखना है, ये हम समझते हैं कि सच्चा प्यार में रहना इजी है। एक तरफ से इजी है, दूसरे तरफ से बहुत अटेंशन चाहिए, क्योंकि उसको एक इमर्ज रूप में
सदा के लिए प्यार स्नेह इमर्ज रूप में रहे, मर्ज ना हो जाए, उसके लिए बहुत ध्यान चाहिए। बीच बीच में बहुत साइलेंस चाहिए ताकि वो स्नेह इमर्ज रहे। अभी ये दूसरी बात है, संबंध की बात। देखना है कि सर्व संबंध हम बाबा के साथ निभा रहे हैं या एक कोई संबंध दूसरे के साथ, अभी तक कोई स्पेशल विशेष संबंध है कोई व्यक्ति के साथ। ये रियलिटी की चेकिंग बता रही हूं आपको, क्योंकि इसकी गहराई में आप नहीं जाएंगे तो आप अपने आप को सदा धोखा खाएंगे कि हाँ मैं बाबा को प्यार करता हूं, लेकिन वो प्यार का रिटर्न आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी आपका दिल कोई ना कोई सूक्ष्म बंधन में फंसा हुआ है। तो ये पहला चेक करना है, क्योंकि एक भी संबंध की कमी होगी ना तो वो संबंध आपको खींचेगा, बुद्धि वहां जाएंगी। माँ बाप के लिए बच्चे चलो बड़े हो गए हैं, पोतरे धोतरे के साथ तो मोह होता है ना ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मोह होता है ना, वो भी संबंध अलाउ नहीं है। सर्व संबंध बाबा के साथ माना एक एक संबंध में अलौकिकता। ऐसे नहीं कि हाँ मैं बाबा को प्यार करता हूं लेकिन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का भी थोड़ा सा प्यार है, तो इसमें लौकिकपनता आता है। तो ये जरूर चेक करना है कि 100% बाप के साथ है या 50%, क्योंकि थोड़ा सा भी 50% का मार्जिन रहा ना उसमें लौकिकपना आ जाता है। तो फिर हम कब अलौकिक फरिश्ता बनेंगे? क्योंकि संबंध की शक्ति से ही हम लाइट बनते हैं, हम श्रेष्ठ बनते हैं, हम उपराम रह सकते हैं। और फिर तीसरी बात, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल स्वीटनेस। एक संबंध से एक मीठा रस, रूहानी रस, जहां पे रस बैठता है वहां पे रग जोड़ता है, वहां पे मन बुद्धि जाती है। ज्ञान को एक तरफ रखो, ये नेचुरल फ्लो है एनर्जी की, कि जहां से आप रस लेंगे ना वहां पे रग जुड़ता है और वहां पे ही मन बुद्धि जाती है। चलो हम दिमाग से तो काम लेते हैं, लेकिन रस कहां से लेते हैं? हम समझते हैं ज्ञानी तो आत्मा है, लेकिन रस, हद का रस बैठा हुआ है अभी तक, यहां से यहां से यहां से। जैसे आपका प्लग होता है ना, कई सॉकेट में डाले हुए होते हैं, खाने का सॉकेट, पीने का सॉकेट, नींद से भी काफी रस मिलती है। हाँ, सुबह अमृत वेले उठते हैं, बाबा तो उठाएंगा आपको, लेकिन वो जो कंबल का जो रस होता है इतना मीठा होता है, चलो ठंडी है, थोड़ा 5 मिनट और, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। और फिर वो 5 मिनट की नींद में पौना घंटा चला जाता है। तो कई प्रकार का हमने रस, अभी हम खुद की चेकिंग करो, मैं भी अपने आप को देख रही थी कि अभी भी कौन से प्रकार के रस से मैं चल रही हूँ, एक रस होकर के चल रही हूँ सचमुच, या अभी भी थोड़ा सा भी कई प्रकार। और ये जीभ का जो रस है, 2 इंच का जीभ है, लेकिन सचमुच पूरा दिमाग शरीर को चलाने वाला है, क्योंकि आपको जीभ सहित इसको रस नहीं दिया है खाने का, तो परेशानी होती है ना यहाँ पे, वो होता है ना, कुछ मिसिंग फीलिंग आती है।
और उसमें मन का हलचल होता है। तो इसके लिए एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। देखो लास्ट में हमने देखा दोनों दादियों को, उनका खाना पीना पता है क्या था? लिक्विड था। गुलजार दादी जी को तो पाइप से दिया था, और वो है वो फूड क्या पाउडर का खाना, प्रोटीन पाउडर। दादी जानकी का खाना मैश करके पूरा उसको बस उतना ही लिक्विड फॉर्म देते थे। अभी से हम इसको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो लास्ट में टू लेट, नहीं हो पाएगा। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी रतन मोहिनी दादी जी की, जब भी वो टूर पे गए थे ना, तो लीला बहन बहुत अच्छी कुक है, तो दादी के लिए अच्छी अच्छी गरम गरम रोटी पकाती है, ठीक है, लेकिन दादी 1.5 रोटी खाती थी, 1.5 चपाती खाती थी, तो जो आधा टुकड़ा बचता था वो मैं ले लेती थी। तो मैंने एक बार ये दादी को पूछा, दादी आप 1.5 रोटी क्यों खाते हो? अरे ये आधा टुकड़ा बचा है, ये खा लो ना आप, इसमें क्या बड़ी बात है। तो दादी ने समझाया कि देखो, मैंने अपने शरीर को समझा है कि उसको चलाने के लिए कितना चाहिए, इतना पेट्रोल चाहिए, ठीक है, इससे मैं चला सकती हूँ, शरीर हल्का भी रहता है, मन के पर असर नहीं आता है। अभी मैं थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डालूंगी तो किसको कष्ट होगा? फिर पेट को ही कष्ट होगा। वो रिएक्शन जो होगा पेट का, मेरे मन को असर आएगा, मन पे असर आएगा। तो मैं क्यों अपने आप को ऐसा कष्ट दूं? मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो जैसे हर बात में, हर कर्मेंद्रिय को आप ट्रेन करके जो इसको चाहिए दे दो, ऐसे नहीं कि अपने आप को डिप्राइव करो। बाबा की याद में समझो, शरीर को जो चाहिए दे दो, और बाबा की याद में आप लेंगे ना तो ऐसे ही लगे, आप बस 2 टुकड़ा लेंगे पेट भर जाएगा। ऐसे हमने बहुत बारी अनुभव किया है। बहुत खाने की जरूरत नहीं होगी। जब इमोशनल होते हो ना तब ज्यादा खाना खाते हो, और भूख भी नहीं पूरी होती है उस समय, क्योंकि इसके पीछे इमोशंस होते हैं। तो इसलिए अपने आप को अभी के समय अनुसार समझो क्या चाहिए शरीर को चलाने के लिए, उतना ही दे दो, और बाबा की याद, बाबा की भासना लेकर के आप खाओ। फिर आप देखेंगे थोड़े से में ही चलेगा शरीर। फिर तीसरा सब्जेक्ट जो आता है, सेवा का सब्जेक्ट, क्योंकि फुल प्यार माने जो प्राप्ति ली है उसकी यूटिलाइजेशन प्रत्यक्ष रूप में कितना हुआ है, प्रूफ कितना है प्यार का, राइट? पहले तो हम देखेंगे मन तन धन कहां तक सेवा में लगे हुए, संकल्प वाणी कर्म कहां तक सेवा में लगे हुए। हम जब मन तन धन लगाते हैं तो हम खुद अपनी सिक्योरिटी को बाबा के साथ ऐसा अकाउंट खोलते हैं कि 21 जन्मों के केवल के लिए नहीं, पूरे कल्प के लिए हमको एक गारंटी मिलता है कि हमको मन तन धन ईश्वर से सहयोग मिलेगा। और मन तन धन जब यज्ञ के शुरुआत में, जब ब्रह्मा बाबा ने, जो आदि रतन है, उन्होंने स्वाहा किया है, तब तो यज्ञ रचा ना, नहीं? और शुरू में आप देखेंगे इतने सारे परिवार आए थे बाबा के पास, क्या किया? मन तन धन स्वाहा किया, इसीलिए तो यज्ञ रचा ना, यज्ञ बढ़ा। तो मुझे भी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए मन तन धन कितना स्वाहा हुआ है। ऐसे नहीं कि मन से बस बाबा को याद करो, तन कोई और जगह यूटिलाइज हो जाए। सबसे मैं आपको बताऊं,
सबसे बड़ा पाप लौकिक परिवार में होता है धन के कारण। हम तो ऐसे ऑर्डिनरी रूप में लेते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी है, और वो ऑर्डिनरी रूप में जो लेन देन होता है उसमें आपको पता नहीं चलता है वो धन कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैं ग्रीस में थी, काफी 5-6 साल पहले की बात थी। तो एक पब्लिक प्रोग्राम में एक माताओं का ग्रुप था, उनका एक स्पेशल ग्रुप था। तो उसमें से एक माता मेरे पास आई, कहते हैं बहन जी मैं आपको वापस लेके जाऊँ सेंटर पर, मुझे आपको ड्राइविंग करके लेके जाना है। मैंने बोला ठीक है लेके जाओ। उसकी उम्र शायद 70 इयर्स की थी। तो उस समय गाड़ी में बैठी तो बोला मैं आपसे कुछ बातें करूँ, पूछूँ, एक मेरा एक प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में। बोला ठीक है। मेरा एक बच्चा है। अभी उसने जब बच्चा शब्द यूज किया तो मेरे मन में वो फीलिंग आई कि ये इतनी बुजुर्ग लगती है, उसका बच्चे कितने साल का है। तो मैंने उसको पूछा, अच्छा आपने बच्चा बोला तो कितने साल का है? कहते वो 43 इयर्स का है। मैंने बोला टेक्निकली स्पीकिंग ये आपका बच्चा नहीं है, ये एडल्ट है। पहला ये करेक्शन किया जाए, ठीक है। आगे की बात क्या है? कहता है देखो बहुत सालों से वो बहुत मोटा हो गया है, कमरे में रहता है, बाहर नहीं निकलता है, जॉब की ढूंढने के लिए कोशिश नहीं करता है, ड्रग्स पे है। वो अभी इतना मोटा हो गया है कि उसको श्वास की तकलीफ हुई है, और मुझे इतनी चिंता है कि शायद वो रातों रात उसका श्वास ना घट जाए, वो शरीर ना छोड़ देवे। तो मैंने ये सारा सिचुएशन सुना तो फिर मुझे अंदर से ये प्रश्न उठा कि जॉब नहीं है तो उसको ड्रग्स के लिए पैसे कहाँ से आते? ये सारी बातें कैसे हो सकती है? कुछ है इसमें, कुछ दाल में कुछ काला है। तो फिर मैंने उसको पूछा, चलो वो ड्रग्स ले रहा है तो उसको पैसे कहाँ से मिल रहे ड्रग्स से? उसके पास पैसे कहाँ से? कोई आदमी को पैसे चाहिए तो मेहनत तो करेगा ना। फिर बात में ये बात निकली कि जब वो 18 साल का था तो उसको वीकली अलाउंस मिलता था। उसके माँ बाप ने उसके लिए एक जैसा एक ट्रस्ट फंड शुरू किया था, क्योंकि काफी वेल्थी है वो। तो हर वीक को उसको छोटा छोटा अलाउंस मिलता था, और अब दिन तक उस अलाउंस से वो इतना बिगड़ा है। मैंने बोला आप देखो, आप बोल रहे हो वो प्रॉब्लम है, मैं कहती हूं आप प्रॉब्लम हो। आपने इतने समय तक उसको ऐसे पैसे देते रहे, और आपको पता है उस पैसे से ये कर रहा है, फिर भी आपने रोका नहीं, और आप बोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, कई लोग समझते हैं, मैं धन का क्यों अंडरलाइन कर रही हूं, क्योंकि हम कभी इसका महत्व सोचते नहीं हैं। उसी समय ग्रीस में दिवाला हो गया था देश, ठीक है। जब बैंकरप्सी होती है ना तो पता है क्या होता है, गवर्नमेंट पीछे करती है पैसे के लिए। माना चलो आप इनकम टैक्स को भी अवॉइड करेंगे, लेकिन आप प्रॉपर्टी टैक्स को अवॉइड तो नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को थोड़ी छिपा सकते हो। तो उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉपर्टी टैक्स डबल कर देती है, क्योंकि पैसे चाहिए उनको। तो कई ऐसे करोड़पति थे जो इनको जॉब भी गया, इनकी कमाई भी गई, और इनके जितने भी प्रॉपर्टी थे, बोर्ड थे, वो उनका टैक्स डबल, तो करोड़पति से रोडपति बन गए ओवरनाइट। ऐसी हालत थी। और उस हालत में, और मॉर्निंग क्लास में तो बहुत बड़े बड़े जैसे प्रोफेशनल्स बैठे थे, कोई अकाउंटेंट थे, एक जज था, लॉयर था, और सभी के पास कुछ न कुछ कर्जा था। तो एक बारी मैंने सभी को बोला कि देखो, जिसको श्रीमत चाहिए, धन को कैसे श्रीमत अनुसार यूटिलाइज किया, मैं आपको टाइम दे सकती हूँ। तो 8-9 लोग आए, तो पर्सनल टाइम हर एक को दिया। तो उसमें से मुझे 2 बहनों का अनुभव याद है, क्योंकि सचमुच
ऐसे नहीं बैठे थे कि बहन जी हम क्या करें, हमारी ऐसी सिचुएशन है, कैसे हम करना पड़ता है ना, अभी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे वृत्ति लेकर के नहीं आए थे। सचमुच अंदर से, दिल से कि हमको श्रीमत बताओ, हम श्रीमत के आधार से चलेंगे, क्योंकि हमको अपनी घटनाओं से छूटना है। तो फिर हमने बताया, तो उन्होंने शुरू किया, 2 बातें शुरू की। पहले तो अपनी कमाई कितनी है उसका अकाउंट हिसाब निकाला, फिर कितना वो बाबा के बॉक्स में डाल सकते हैं रेगुलरली, ऐसे नहीं कि बस एक टाइम दे दो, रेगुलरली। एक माता 7 यूरो दे सकती थी वीक में, दूसरी बहन 15 यूरो दे सकती थी वीक में, ठीक है, उसका इतना बचत होता था, लेकिन रेगुलरली। तो 3 मास के लिए वो रेगुलर चलता रहा। दूसरा कि हर एक मास में वो अकाउंट्स रखने को शुरू किया, पर्सनल अकाउंट्स, ताकि देखे मेरा धन कहाँ वेस्ट होता जाता है, क्योंकि एक एक पैसा ब्राह्मण का वैल्यूबल है। तो अकाउंट्स वो हमको भेजते थे हर मास का। 3 मास के बाद क्या हुआ, एक बहन ने मुझे फोन किया, इतनी खुश, इतनी खुश, कहती है बहन जी श्रीमत को फॉलो करके क्या हमको हमारे प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं, ये आज मैंने रियलाइज किया। आज मुझे बैंक ने फोन किया, मेरा 5000 यूरो का कर्जा था, और आज बैंक ने फोन करके मुझे बताया कि केवल हम आपसे 1500 यूरो लेंगे, आपका दूसरा कर्जा हम खुद चुकता करेंगे। कितना अंदर से इतनी खुश हो रही थी, कहती है ये वंडरफुल। मैंने बोला श्रीमत का मतलब है क्या, आपको अपने बंधनों से मुक्त करना। आप श्रीमत को नहीं फॉलो करेंगे, बस वही बंधन के कंप्लेन करते रहे, वहां ही फंसते रहेंगे। दूसरी बहन फोन करती है मुझे और कहती है मानो आप सोचो नहीं, इस ऐसी सिचुएशन में जो जिसको जॉब भी नहीं मिलता है, मुझे प्रमोशन भी मिला जॉब में, और प्रमोशन के साथ 700 यूरो का बोनस भी मिला। देखो, तो मैंने देखा कि सचमुच जो श्रीमत लेकर के मन तन धन को सही रूप से चलाएगा ना, उसको कभी भी इन तीनों बात में कमी नहीं महसूस होगी, और ही डबल आता रहेगा। और वही 700 यूरो उसने बाबा के बॉक्स में डाला। कहती है बाबा की श्रीमत अनुसार मैं चली, इसलिए ये पहला बाबा को जाना चाहिए। तो अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बने, हाँ, कि धीरे धीरे हम बाबा को संभाले और जो बचत है हम उसके ऊपर रहे। ऐसे नहीं कि पहले हम अपना देखे फिर बाबा को लास्ट में। तो सर्व संबंध निभाना है ना, तो प्रैक्टिकल रूप में भी होना चाहिए ना। तन मन धन, मन वाणी कर्म, और लास्ट में कि जो भी हमको बाबा से मिलता है, जो शुद्ध संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, उसको पूरी रूप से यूटिलाइज करे। बाबा से खुशी मिलती है, तो आपने आज के दिन में कितनों को खुश किया है? बाबा से इतना ज्ञान का खजाना मिलता है, आपने इस दिन में कितना ज्ञान से किसी को मुक्ति दिलाई, किसी का उद्धार किया। मानो वो प्राप्तियों की रिसाइकलिंग होनी चाहिए। फिर आपको एक लव का, प्यार का एक सर्कुलेशन महसूस होगा, क्योंकि जितना आप खजाना देते रहेंगे, जितना रिसाइकलिंग होगा, उतना बढ़ेगा। ये प्यार का प्रूफ है, राइट? और मैं कहती हूं आपको सचमुच जो प्राप्ति मिलती है, ड्रामा आपके सामने कोई ना कोई एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको एक देंगा ताकि आप उसका यूटिलाइजेशन करें। लेकिन कभी कभी मूड ऑफ होता है ना, नहीं आज नहीं करेंगे बहन जी, कल तक छोड़ देंगे। ठीक है, आपका भाग्य भी कल तक आएगा।
ये दादी जी की सबसे बड़ी खूबी थी। प्यार माना इंस्टेंट एक्शन, अब नहीं तो कब नहीं। तो भी इन शब्दों से मैं यहाँ समाप्त करती हूँ, टाइम भी हो गया है।